इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के एफ पार्ट पे थे हम। एफ पार्ट देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है, अब देखो मेरे को ए एन निकालना है। ए एन के लिए मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए है, एन भी चाहिए पर एन नहीं है मेरे पास, डी चाहिए, डी भी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एस एन को यूज़ किया। एस एन के लिए मेरे को क्या चाहिए, एन चाहिए, एन निकल जाएगा, ए और डी है ही। इसमें तो दो वेरिएबल हो गए थे, एन भी और डी भी, इसलिए मैंने पहले एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू क्या थी 90, एन मेरे को चाहिए, ए क्या है 2 इंटू 2 4 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 8 रख दिया मैंने। ठीक है, 2 इधर गया डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 180 इज इक्वल टू एन 4 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है, इसको इससे माइनस किया, -4 प्लस माइनस माइनस होता है ना, और साइन जो बड़े के साथ होता है वो होता है -4 प्लस 8n। ठीक है, 180 इज इक्वल टू -4n प्लस 8n स्क्वायर आया। ठीक है, डिवाइड मार दो पूरे को 4 से, इसको किया 45 आया, इसको किया -n, इसको किया तो प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको अच्छी तरह अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लो, 2n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर ले जाओ, -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, प्लस माइनस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है वो आना चाहिए, मतलब 90 आना चाहिए। ठीक है, मैंने फैक्टराइजेशन की तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या बन गए, 10 और 9 बन गया। 10 और 9 को मल्टीप्लाई करके 90 भी आ रहा है और माइनस करके भाई 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से कॉमन लिया, 2n कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, एक n तो बाहर ले लिया, एक n बचा, और इधर क्या बचा 5 बचा, क्योंकि 5 इंटू 2 ही तो होता है, 2n बाहर आ गया तो 5 बचा यहाँ पे। इन दोनों में से कॉमन लिया, 9 बचा n माइनस 5। वैसे भी चेक कर लिया करो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, n माइनस 5 n माइनस 5। ठीक है, n माइनस 5 अलग, 2n प्लस 9 अलग इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक 5 आ गई, एक 2n की वैल्यू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी तो 0 आंसर आ रहा है ना। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ना n की वैल्यू। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में कैसे आ सकते हैं, ये कैंसिल आउट कर दो। n की वैल्यू आ गई 5। अब ये n का फॉर्मूला क्या होता है, n 5 है ना, a प्लस 4d, a प्लस 4d तो होगा a 2 है प्लस 4 इंटू d की वैल्यू क्या थी 8, आंसर आ गया 34। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।